तो जय हिंद दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए होगे तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह के रेगुलर रोजाना कंटेंट मिलती रहती है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर किन ब्लड ग्रुप वालों को आखिर ज़्यादा हो रहा है कोरोना, कौन सा वैक्सीन आखिर है ज़्यादा इफिशियंट, और तो और लेडीज़ और जेंट्स में आखिर सबसे ज़्यादा कोरोना किनको हो रही है। तो गाइस, तो हम स्टार्ट करेंगे वैक्सीन से, आखिर कौन सी वैक्सीन है सबसे ज़्यादा इफिशियंट। तो हमारा पहला नंबर का जो वैक्सीन रहेगा वो रहेगा कोविशील्ड, सेकेंड रहेगा कोवैक्सीन और थर्ड रहेगा स्पुतनिक 5। तो चलिए हम एक बारी बारी से इसकी शुरुआत करते हैं। तो गाइस, चलिए इन सभी की मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लेते हैं। तो जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है, और इसे अभी इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसे बना रहा है। तो गाइस, जहाँ तक कि कोवैक्सीन की बात है तो इसका डेवलपर है भारत बायोटेक लिमिटेड। यह शुद्ध मेड इन इंडिया वैक्सीन है। तो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं डोजेज की इंटरवल के बारे में। तो गाइस, जो कोविशील्ड वैक्सीन होती है उसके दो डोजेज के बीच में 12 से 16 हफ्तों का गैप रहता है। मतलब कि अगर आपने एक डोज ले लिया तो आपको दूसरा डोज 12 से 16 हफ्तों में कोविशील्ड का वैक्सीन का ले लेना है। तो गाइस, जहाँ तक कि कोवैक्सीन की डोजेज की बात है तो इसके दो डोजेज के बीच में 4 से 6 हफ्तों का इंटरवल होता है। मतलब कि अगर आपने पहला डोज ले लिया तो दूसरा डोज आपको 4 से 6 वीक या हफ्तों में आपको लगा लेनी है। तो गाइस, अगर हम इफिकेसी रेट की बात करें तो जो कोविशील्ड वैक्सीन होती है उसकी जो इफिकेसी रेट होती है पहले डोज में वो लगभग 70% होती है, सेकेंड में 80% होती है, और ओवरऑल अगर हम मिलाएं तो 70.4% इफिकेसी रेट कोविशील्ड वैक्सीन की हो जाती है। और जहाँ तक कि कोवैक्सीन की बात है तो इसकी ओवरऑल इफिकेसी रेट लगभग 80% की मिलती है। तो गाइस, जहाँ तक इन दोनों वैक्सीन की एज लिमिट के बारे में है तो जो कोवैक्सीन है उसे 12 साल से ऊपर का कोई भी ले सकता है, और जहाँ तक कि कोविशील्ड की बात है तो इसे 18 एबोव के लोग ले सकते हैं। तो गाइस, अगर हम टाइप ऑफ वैक्सीन की बात करें तो जो कोविशील्ड होती है वो फैक्टर बेस्ड मॉडल पर काम करती है। मतलब कि इसके अंदर एडिनो नाम का एक वायरस प्रेजेंट होता है जिसका काम करने का तरीका लगभग कोरोना के जैसा होता है, लेकिन ये डेंजरस कोरोना इतना नहीं होता है। तो क्या होता है ना गाइस कि जो ये हमारी इम्यून सिस्टम होती है इस वायरस को पहचान लेती है और हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देती है, जो बाद में कोरोना से लड़ने में काम आता है। तो वेल गाइस, जहाँ तक कि कोवैक्सीन की बात होती है तो इसमें कोरोना वायरस इनएक्टिव मोड में प्रेजेंट रहता है। मतलब कि जो कोरोना वायरस इसमें मरा हुआ रहता है, वो इतना डेंजरस ही नहीं होता है। तो यही होता है कि हमारी इम्यून सिस्टम इसको पहचान लेती है और हमारे शरीर में तुरंत फटाक से फटाक एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है, जिससे कि हमें बाद में हमारे शरीर को कोरोना वायरस से फाइट करने में मदद मिलती है। तो गाइस, कोवैक्सीन से इतनी डरने की बात नहीं है, ये कोई नया मेथड नहीं है। क्योंकि जो आप बचपन में पोलियो की दवाई जो लेते थे ना, उसमें भी पोलियो वायरस मरा हुआ फॉर्म में रहता था। तो ये कोई नया मेथड नहीं, इससे इतना डरने की बात नहीं है, क्योंकि इसे तो हमारे बच्चे ने भी कंज्यूम कर चुके हैं, तो इससे इतनी डरने की बात नहीं। तो गाइस, जहाँ तक स्पुतनिक 5 की बात है तो ये वन ऑफ द बेस्ट वैक्सीन है, क्योंकि इसकी इफिकेसी रेट लगभग 95% की है, और इसकी अगर हम डोजेज की बात करें तो दो डोजेज के बीच में लगभग 21 दिनों का गैप रहता है। तो गाइस, अगर हम ओवरऑल की बात करें तो फर्स्ट में हमारा आ जाएगा स्पुतनिक 5, सेकंड में आ जाएगा हमारा कोवैक्सीन, और थर्ड में आ जाएगा कोविशील्ड वायर। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आखिर कोरोना वायरस लेडीज़ और जेंट्स में आखिर सबसे ज़्यादा किसको होती है। तो गाइस, अगर मैं बता दूं कि जो लेडीज़ होती है उसको कोरोना बहुत कम होता है, इसलिए क्योंकि उनका लेडीज़ की इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, और तो और वो ज़्यादा घर से बाहर भी नहीं निकलती है। जहाँ तक कि जेंट्स की बात है वो उनके इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होते हैं, और तो और वो ज़्यादा घर से बाहर निकलते हैं। तो यही कारण है कि लेडीज़ को कोरोना कम होता है। तो गाइस, सब ये सवाल उठती है कि आखिर कोरोना सबसे ज़्यादा किन ब्लड ग्रुप वालों को होता है। तो गाइस, जो ब्लड ग्रुप ए होते हैं उनको कोरोना थोड़ा ज़्यादा होता है, और जो ब्लड ग्रुप ओ होते हैं उनको ए के मुकाबले बहुत कम कोरोना इन्फेक्शन होता है, और जो इन दोनों के बीच में आते हैं वो मिडिल में है। मतलब कि उनको कोरोना इन्फेक्शन मॉडरेट है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।